हाँ जी स्टूडेंट, क्लास 11th में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला क्या चीज़ होती है, इसके बारे में हमारा मेन डिस्कशन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो ग्लूकोज का, अगर मैं एग्जांपल लूँ, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहता है, C6H12O6। इसका मतलब इसमें कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है, ऑक्सीजन के भी 6 एटम है। ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो अगर मुझे इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से मुझे एम्पेरिकल फार्मूला बनाना है तो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखें कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो देखें तो 6 एटम कार्बन के, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6। तो अगर मैं इसकी सिंपलेस्ट रेशो बनाऊं तो 6 पे ये कैंसिल हो रहे हैं, तो सिंपलेस्ट रेशो बनेगी 1:2:1। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए 1, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 और ऑक्सीजन कितने हो गए 1। तो मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूले का मतलब क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूले का बच्चों यहाँ पर मतलब है सिंपलेस्ट रेशो किसकी, एटम्स की इन गिवन कंपाउंड। किसी भी गिवन कंपाउंड में सिंपलेस्ट एटम की रेशो जो है वो रहेगी CH2O। जैसे ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ मैं, तो ऐसे ही जो कोई भी, अगर आप इससे अलग मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी का लोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं इथेन का ले लूँ, इथेन क्या होता है C2H4। ठीक है, तो ये तो क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। क्या है ये, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। लेकिन अगर मतलब यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो देखो तो कार्बन 2 है और हाइड्रोजन जो है वो 4 है, तो सिंपलेस्ट रेशो क्या रहेगी 1:2। तो जो एम्पेरिकल फार्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो CH2 यूनिट जो है ये क्या रहेगा इसका एम्पेरिकल फार्मूला। तो स्टूडेंट ये किस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया रहेंगे, तो एम्पेरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले इसकी बात अगर हम करें तो क्या हमारा लॉजिक रहेगा। यहाँ पर स्टूडेंट आपको गिवन, जैसे कि हम बात करते हैं कि हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। क्या निकालनी है, परसेंटेज कंपोजिशन। ये बच्चों परसेंटेज कंपोजिशन से हमें क्या निकालना है, एम्पेरिकल फार्मूला। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकलती है। परसेंटेज कंपोजिशन का सिंपल सा एक फार्मूला है, जिसकी परसेंटेज पूछी जा रही है तो उसकी परसेंटेज ऊपर रखें गिवन, या तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालें तो गिवन मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, जिसका भी पूछा जाएगा, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट का भी, जिस एटम का भी पूछेंगे। ठीक है, बाय में टोटल मास, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से। जैसे स्टूडेंट अगर हम एग्जांपल ले लें कि आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल है और वाटर मॉलिक्यूल में आपने ऑक्सीजन हाइड्रोजन की दोनों की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑक्सीजन की कैसे निकलेगी, परसेंटेज कंपोजिशन अगर किसकी निकालनी है, ऑक्सीजन की, तो कैसे निकलेगी, तो ऑक्सीजन का गिवन मास, ऑक्सीजन का जो मास है, जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, ऑक्सीजन का मास होता है 16। टोटल वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18, तो 16 बाय में 18 इंटू में 100। तो ये बच्चों इस तरीके से परसेंटेज कंपोजिशन निकाली जाएगी। अगर आपने परसेंटेज कंपोजिशन हाइड्रोजन की निकालनी है तो वो कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन का मास कितना है इस वाटर के अंदर 2 ग्राम, और वाटर का कितना होता है 18 इंटू में 100। तो अगर आप इसकी निकालते हैं तो 1/100/9 कितना होता है 11.1%, और बाकी का जो रिमेनिंग होगा वो ये निकलेगा। अगर आप इसको कैंसिल करते हैं 2 के टेबल पे 8 और 9, 800/9, तो 800/9 को अगर आप कैंसिल करें तो आएगा आपका 88% के आसपास। ठीक है, तो 88% के आसपास ये रहेगी और 11.1% ये रहेगा। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी निकली 88% के आसपास, और हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी निकली 11.1%। तो बच्चे हमने किया क्या, हमने जनरली क्या किया कि परसेंटेज कंपोजिशन थी
हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से क्या निकाल दी, परसेंटेज कंपोजिशन। तो अब हमने ये एम्पिरिकल फॉर्मूला क्यों पढ़ रहे हैं, इसका पढ़ने का रीज़न क्या है? इसका पढ़ने का रीज़न यही है कि अब आपको दे क्या रखी होगी, परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, आपने परसेंटेज कंपोजिशन से किस पे अप्रोच करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पे। और मॉलिक्यूलर फार्मूला पे अप्रोच करने के से पहले सबसे पहले हम किस पे अप्रोच करेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला पे। तो एम्पेरिकल फार्मूला के बाद हम क्या बनाएंगे, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बच्चों सबसे पहले आपको एक फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे कि अगर आप बात करते हो मॉलिक्यूलर फार्मूला की, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का एक हमारे पास इक्वेशन रहती है इन दोनों की बीच में रिलेशन। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन इंटू में एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप ग्लूकोज को ही देख लो, तो ग्लूकोज के केस में क्या रहता है, ग्लूकोज का फार्मूला भी बताया था आपको, C6H12O6। और आपने इसका एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकाला था, CH2O। तो यहाँ पर 6 जो है वो कॉमन था, वो n की वैल्यू क्या है, 6। तो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके एम्पेरिकल फार्मूले को, तो ग्लूकोज का क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी तरीके आपको पता है कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 180 है, और एम्पेरिकल फॉर्मूले का एम्पेरिकल मास कितना आएगा, 30। तो 6 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे वो भी 180 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो एक तो पहला फॉर्मूला एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, दूसरा बच्चों है मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू एन इंटू में एम्पेरिकल मास। ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज की बात कर लो, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 180, एन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 6, और जो एम्पेरिकल मास होगा वो होता है 30। कैसे निकला, ये देखो, कार्बन का यहाँ पर 12, हाइड्रोजन का 2, 14 और ऑक्सीजन का 16। 30 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 180। तो यहाँ पर यही लिखा गया। तो बच्चों अब आपको किस तरीके से परसेंटेज कंपोजिशन से एम्पेरिकल फॉर्मूले पे जाना है। एग्जाम्पल की बात करें अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से, जैसे आपके पास 3 एटम दे रखे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मान लीजिए ये जो इसकी परसेंटेज कंपोजिशन है, सबसे पहले हमें परसेंटेज कंपोजिशन को गिवन मास में चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमें ये A% दे रखा है तो मैं A ग्राम मान लूँगा, हाइड्रोजन B% दे रखा है तो मैं इसको B ग्राम मान लूँगा, मान लो ऑक्सीजन C% दे रखा है तो मैं इसको C ग्राम मान लूँगा। ये मेरे पास क्या है, गिवन वेट। ये क्या है, गिवन वेट। जैसे कि अभी आपने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन में ये किया था कि आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर में हाइड्रोजन की जो परसेंटेज निकली थी वो 11.11%। तो मैं 11.11 ग्राम मान लेता हूँ इसको, इसकी 88.8% के आसपास मान लीजिए। ठीक है, तो इसको भी 88.8 ग्राम, मतलब परसेंटेज कंपोजिशन को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, गिवन मास में। अब करेंगे क्या, जो गिवन मास, गिवन वेट, ये आपको A, B, C, कार्बन का A है, हाइड्रोजन का B ग्राम है, ऑक्सीजन का C ग्राम है। तो अब दूसरा जो हम आगे क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके एटॉमिक मास को लिखेंगे। एटॉमिक मास कार्बन का होता है 12 ग्राम, हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम, ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। तो ये करने के बाद यहाँ पर भी हमें ये लिखना पड़ेगा एटॉमिक मास। यहाँ पर एटॉमिक मास किसका लिखना पड़ेगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। अब तीसरा जो हमारा कॉलम रहेगा वो रहेगा मोल का। मोल कैसे निकलता है बच्चों, मोल निकलता है गिवन वेट बाय में एटॉमिक वेट। ठीक है, गिवन वेट बाय में एटॉमिक वेट। अब गिवन वेट कितना है बच्चों, A, एटॉमिक वेट कितना है 12, गिवन वेट कितना है इसका B, एटॉमिक वेट इसका कितना है 1, गिवन वेट इसका कितना है C, एटॉमिक वेट कितना है 16। इसी तरीके हम यहाँ भी करेंगे। तो हमें निकालने क्या, मोल निकालने। कैसे निकालेंगे, 11.1 को 1 से डिवाइड करेंगे और 88.8 को किससे डिवाइड करेंगे, 16 से। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये करने के बाद मान लीजिए कि जब आपने मोल निकाला तो A/12 की वैल्यू मैं अपनी तरफ से एज्यूम कर रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर आई 2.002 और B/1 की वैल्यू आई 4.004, C/16 की वैल्यू आई 2.003। ये वैल्यूज़ आ गई मोल। ये इतने मोल है कार्बन के, इतने हाइड्रोजन के, इतने ऑक्सीजन के। तो आप स्टूडेंट अब क्या करोगे, अब आपने निकालनी है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, रिलेटिव रेशो या रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स बोल दो, या होल नंबर रेशो। ठीक है, तो निकालना क्या है, होल नंबर रेशो। अब होल नंबर रेशो कैसे निकालेंगे, तो इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या है, 2.02। तो 2.02 को सबसे डिवाइड कर दो, मतलब कि 2.002 है, इसको, ये सबसे छोटी वैल्यू है तो सबको डिवाइड करना है।
तो यहाँ पर 4.004 को भी जब आप किससे डिवाइड करोगे 2.002 से, और 2.003 को भी किससे डिवाइड करोगे 2.002 से। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ये 1 आएगा, जब इसको डिवाइड करोगे ये 2 आएगा, इसको डिवाइड करोगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 के आसपास ही। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आ गए। तो मतलब नंबर ऑफ कार्बन हुए 1, हाइड्रोजन हुए 2 और ऑक्सीजन कितना हुआ 1। तो ये हमने हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी थी और हम उससे सिंपलेस्ट रेशो पे पहुंच गए। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एम्पेरिकल फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, C1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन भी कितना है 1। तो ये जो मेरा निकला ये क्या है, मेरा एम्पेरिकल फार्मूला। और यहाँ से अगर एम्पेरिकल फार्मूला दे रखा है तो आप मान लो जो एम्पेरिकल फार्मूला तो आप एम्पेरिकल मास में निकाल सकते हैं। तो इसका एम्पेरिकल मास जब निकालेंगे, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 30 ग्राम। अब 30 ग्राम एम्पेरिकल मास है और आपको मोलिकुलर मास गिवन है प्रॉब्लम में। मान लीजिए मोलिकुलर मास आपको गिवन है 180, तो आपको फॉर्मूला पता है मोलिकुलर मास किसके इक्वल होता है n इंटू में एम्पेरिकल मास। एम्पेरिकल मास कितना है 30 ग्राम। तो यहाँ पर n की वैल्यू बच्चों जब आएगी कितनी आएगी 6। इसका मतलब जब आप इस 6 को इसके एम्पेरिकल फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका मोलिकुलर फार्मूला। तो इसी तरीके बच्चों यहाँ पर भी अगर हम करें इसी तरीके से अप्रोच करें तो यहाँ पर जब हम 11.1 ही आएगा और जब 16 को 88.8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर, ये देखिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा इसका 5.55 के आसपास। तो अब मुझे क्या निकालनी है, रेशो निकालनी है या रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो कैसे निकलेंगे, सबसे छोटी वैल्यू को डिवाइड कर दे दोनों से। तो 11.1 को डिवाइड कर दे 5.5 से 5.5 से, और इसी तरह 5.5 को भी 5 जो है इसको भी डिवाइड कर दे 5.55 से। तो जब यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे ये अप्रोक्सीमेटली 2 के आसपास आएगा और ये अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास आएगा। तो हाइड्रोजन मेरे पास कितने हो गए 2 और ऑक्सीजन कितने हो गए 1। तो यहाँ पर जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वाटर का वो H2O है और यही इसका क्या है मोलिकुलर फॉर्मूला। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूले से एम्पेरिकल मास आता है जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा, और मोलिकुलर मास आपको गिवन होगा। जब आप मोलिकुलर मास को एम्पेरिकल मास से डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू आएगी। जो n की वैल्यू आएगी उसको आप एम्पेरिकल फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा कंसेप्ट था। आप इससे रिलेटेड NCERT क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, और अगर आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे से इसकी डिस्कशन ले सकते हैं।